तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने तिलिस्म देव की स्टोरी लेके आया हूँ, जादू का जाल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजा चंद्रगुप्त व रानी इंदुमती की दो संतानें थीं। बड़ा राजकुमार वीर चंद्रगुप्त था तथा छोटा राजकुमार मनीष चंद्रगुप्त। राजकुमार मनीष जितना मृदु स्वभाव व कोमल हृदय वाला इंसान था, उतना ही बड़ा राजकुमार वीरगुप्त उद्दंड व क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। राजकुमार वीरगुप्त का रास्ता काटने की जुर्रत करता है। एक दिन राजा ने दोनों राजकुमारों के साथ एक सभा का आयोजन किया। मेरे दोनों राजकुमार अब बड़े हो चुके हैं। इस सभा का उद्देश्य यही है कि मैं अब इन दोनों में से एक के कंधों पर राज्य की जिम्मेदारी डालकर गंगा नहाऊं। तब इसमें सोचना क्या पिताजी, बड़ा राजकुमार होने के नाते आप निश्चिंत होकर मुझे राज सिंहासन सौंप सकते हैं। भैया ठीक कहते हैं पिताजी। नहीं, हमारे राज्य के नियमानुसार भावी राजा को पहले जनता का समर्थन प्राप्त होना होता है। ओह महाराज, उचित फरमा रहे हैं राजकुमार। महामंत्री, राज्य में प्रचार आरंभ कर दो। 2 दिन पश्चात समर्थन दिवस होगा। समर्थन दिवस को दोनों राजकुमारों में से जिसे अधिक समर्थन मिलेगा, राजगद्दी उसे ही सौंप दी जाएगी। समर्थन के लिए प्रचार आरंभ हो गया। सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। 2 दिन पश्चात समर्थक दिवस अपना नया राजा चुनिए। नया राजा दोनों राजकुमारों में से किसी एक को चुनना होगा। इधर राजकुमार वीरगुप्त के दिलो दिमाग में प्रलय मची हुई थी। समर्थन दिवस के दिन अगर मुझे समर्थन ना मिला तो राज सिंहासन मेरे हाथों से निकलकर मनीष के हाथ में चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजगद्दी पर मेरे सिवाय और कोई नहीं बैठेगा। फिर उसी रात आग लगा दो सारे गांव को। अगले ही पल सारा गांव आग की लपटों में घिर गया। वे रहे, आग उन्होंने ही लगाई है, पकड़ो उन्हें, मारो, पकड़ो पकड़ो, भागो। इसी पल एक खंजर हवा में लहराया और फिर पलक झपकते ही घुड़सवार दल आंखों से ओझल हो गया। लगता है वे दुष्ट आग लगाने ही गांव में आए थे। वे डाकू होते तो लूटपाट भी करते, मगर फिर वे कौन थे? तभी अरे, यह क्या चमक रहा है? हीरे का लॉकेट। उस लॉकेट को देखकर कई व्यक्ति चौंक पड़े। राजघराने के प्रतीक चिन्ह वाला लॉकेट। यह लॉकेट तो केवल राजा, राजकुमारों और रानी के गले में होता है। यह यहाँ कैसे आ पहुँचा? राजघराने से संबंधित कोई व्यक्ति भी यहाँ से नहीं गुजरा। तब फिर राजघराने का यह प्रतीक चिन्ह यहाँ कैसे आ गया? कहीं आग लगाने वाले घुड़सवार दल में तो? क्या बकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल इस लॉकेट को भूलकर अपने घरों में लगी आग को बुझाने की चिंता करो। इसे बाद में देखेंगे। तुम इसे अपने पास ही रखो, चमक सिंह। अगले दिन अरे वह देखो, राजकुमार वीरचंद्र गुप्त ही की सवारी आ रही है। राजकुमार वीरगुप्त निकट आ गया। मुझे तुम लोगों पर आई विपत्ति का पता लगा तो मैं स्वयं यहाँ आने से न रोक सका। मुझे इस घटना का सचमुच बहुत दुख है। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। वचन सिंह, प्रत्येक को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। 100 स्वर्ण मुद्राएं? जी बहुत अच्छे बड़े राजकुमार। और इनके मकानों के पुनर्निर्माण के लिए राजकीय कर्मचारियों को भी लगा दो। वचन सिंह मुद्राओं की थैली लिए जैसे ही एक व्यक्ति की ओर बढ़ा। ठहरो राजकुमार, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका राजघराने का प्रतीक चिन्ह कहाँ है? प्रतीक चिन्ह? हम शायद उसे पहनना भूल गए हैं। वह हमारे कक्ष में रखा होगा। मेरा राजघराने का प्रतीक चिन्ह कहाँ गया? उफ, किंतु तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? इसलिए राजकुमार, क्योंकि कल रात आप उसे यहाँ गिरा गए थे। कल रात? क्या बकते हो? हम कल यहाँ कब आए थे? कल रात उस वक्त जब हमारे गांव में आग लगाई गई। और यह रहा आपका राजघराने का प्रतीक चिन्ह। गांव वालों, अब मेरी समझ में आ रहा है कि दरअसल हुआ क्या है। कल समर्थन दिवस है। सब जानते हैं कि समर्थन दिवस में जीत राजकुमार मनीष चंद्रगुप्त की होनी तय है। इस बात का आभास राजकुमार वीरगुप्त को भी था। अतः समर्थन अपनी तरफ झुकाने के उद्देश्य से राजकुमार ने पहले हमारे घरों में आग लगवाई, फिर मदद के बहाने हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने यहाँ चले आए, ताकि उनकी दया के प्रभाव में आकर कल समर्थन दिवस में हम अपना समर्थन राजकुमार वीरगुप्त को दें। साथियों, हमारे घरों में आग लगाने वाला यही है। आग लगाकर भागते समय ही किसी क्षण यह राज चिन्ह यहाँ गिरा होगा। नहीं, यह झूठ है। सच झूठ का फैसला अभी हो जाता है।
राजकुमार, आप अपने बाएं कंधे से वस्त्र हटाकर दिखाएं। यह क्या बदतमीजी है? अगर आप निर्दोष निर्दोष हैं तो आपके बाएं कंधे पर मेरे खंजर के जख्म का निशान नहीं होगा। जख्म? ठीक इसी पर राजकुमार ने कोचवान को एक गुप्त संकेत किया और रथ तेजी के साथ वापस घुमा। चढ़ा दो रथ इन हरामजादों पर। पलक झपकते ही सब लोग सैनिकों के घेरों में थे। कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, कल अगर मेरे सिवाय किसी दूसरे को समर्थन मिला तो लाशों के ढेर लग जाएंगे यहाँ। अगले दिन समर्थन के पश्चात महाराज, राजकुमार मनीष को अधिक समर्थन मिला है। नहीं, ओह, मैं इस समर्थन को नहीं मानता। बड़ा होने के नाते आपको राज सिंहासन मुझे ही सौंपना होगा पिताजी, अन्यथा उसे मैं अपना अपमान समझूंगा। बैठ जाओ वीरगुप्त, प्रजा के फैसले को भला हम कैसे बदल सकते हैं? राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार केवल राजा को है, यानी आपको पिताजी। इसी क्षण राजकुमार मनीष अपने स्थान से उठा। पिताजी, बड़े भैया के रहते अगर मैं सिंहासन पर बैठ गया तो ये उचित ना होगा। मैं चाहता हूँ कि राजगद्दी बड़े भैया को ही सौंप दी जाए। हम तुम्हारी भावना को समझते हैं पुत्र मनीष, किंतु राजा को चुनने का अधिकार केवल प्रजा को होना चाहिए और प्रजा ने तुम्हें चुन लिया है। कल तुम्हारा राज तिलक होगा, यही हमारा भी अंतिम फैसला है। भैया, मुझे क्षमा कर दें, मैंने पिताजी को मनाने की बहुत चेष्टा की, मगर राज सिंहासन तुम्हें मुबारक हो छोटे भाई, किंतु हाँ, पिताजी से कह देना कि अब शैतान करकट जागेगा, वीरगुप्त जगाएगा उसे। राजकुमार वीरगुप्त हवा के झोंके के समान बाहर निकल गया। नहीं, रुक जाइए भैया, यह राजगद्दी आपकी है, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, राज्य में तबाही मत मत मचाइए। यह खबर फैलते ही राजमहल का एक एक व्यक्ति कांप उठा। क्या शैतान करकट? बड़े राजकुमार शैतान करकट को जगाएंगे? तबाही दूर नहीं। राजा चंद्रगुप्त तो यह सुनकर उछल ही पड़े। मेरा बेटा शैतान करकट को जगाएगा? हाँ पिताजी, भैया यही सब बड़बड़ाते हुए यहाँ से गए हैं। सुना तुमने रानी, हमारा बेटा शैतान करकट को जगाएगा, केवल इसलिए कि उसे प्रजा का फैसला मंजूर नहीं। नहीं, मेरा वीर ऐसा नहीं कर सकता। किंतु माँ, पिताजी इस समय इन सब बातों का नहीं है। सब जानते हैं कि शैतान करकट अगर आज़ाद हो गया तो वह हमसे प्रतिशोध लेगा, पूरे राज्य को तबाह व बर्बाद कर देगा वो। उसी समय महामंत्री ने भी सेनापति विजयभद्र के साथ भीतर प्रवेश किया। महाराज, महाराज, हम जानते हैं, महामंत्री जानते हैं कि हमारा बेटा बागी हो गया है और बागियों का सिर कुचलना भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। सेनापति, जितने सैनिकों की आवश्यकता हो ले जाओ, उसे रोको, शैतान की गुफा तक न पहुंच पाए वो। ठहरिए सेनापति जी, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। शायद एक माँ के आंसू देखकर ही उस कमीने का दिल पिघल जाए। माँ, महारानी जी, आप? माँ के साथ मैं भी जाऊंगा पिताजी। ओह। सेनापति के साथ सैनिकों का काफिला चल पड़ा। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना। इधर महल में एकाएक महामंत्री चौंक पड़ा। महाराज, क्या हुआ महामंत्री जी, आप बेतहासा चौंक क्यों पड़े हैं? आप महाराज, आपकी शक्ल को क्या हो रहा है महाराज? क्या हो रहा है हमारी शक्ल को? आईने में देखते ही राजा चंद्रगुप्त के कंठ से एक जोरदार चीख उबल पड़ी। नहीं। उधर सैनिक काफिला तेजी के साथ शैतान करकट की गुफा की ओर बढ़ा जा रहा था। रथ और तेज चलाइए सेनापति। फिर उस समय जब वे गुफा से कुछ ही दूर थे, सैनिकों, गुफा निकट आ रही है, चारों ओर फैल जाओ। माँ, भैया का घोड़ा, इसका मतलब वह गुफा में जा चुका है। फिर इससे पूर्व कि वे गुफा के निकट पहुंच पाते कि अचानक गुफा का मुंह तेज आवाज के साथ बड़े बड़े पत्थरों से ढकने लगा। इधर रथ रुकते ही सब गुफा के मुंह की ओर लपके। गुफा का द्वार बंद हो गया है। इसका मतलब बड़े भैया ने शैतान करकट को स्वतंत्र कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेनापति, ये पत्थर हटाओ, गुफा का मुंह खोलो, जल्दी करो। सैनिकों, महारानी का आदेश नहीं सुना तुमने? जल्दी करो, हटाओ पत्थर। भैया, भैया, अगर तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो बंद कर दो ये मौत का तमाशा। बाहर निकल आओ, सिंहासन पर तुम ही बैठोगे, यह मेरा वादा है। पुत्र वीर, तुझे एक माँ के दूध का वास्ता, लौट आ, उस शैतान को स्वतंत्र मत कर, लौट आ बेटे। उधर सैनिक पूरी शक्ति लगाकर पत्थरों को हटाने की चेष्टा कर रहे थे। जल्दी करो, जल्दी। काश तेरे जन्म लेते ही मैंने तेरा गला दबा दिया होता दुष्ट। अगर शैतान करकट जीवित हो गया तो?
ठीक इसी पल भयानक गड़गड़ाहट के साथ गुफा के मुंह पर रखे पत्थर तिनकों के समान उड़ गए और जादू का जाल, शैतान करकट के जादू के जाल से कोई नहीं बच पाएगा। शैतान करकट स्वतंत्र हो गया। उफ, हमारी सारी कोशिश विफल हो गई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। कई बरसों तक तुमने मुझे इस गुफा में कैद करके रखा और मैंने कहा था कि जब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा तब प्रतिशोध लूंगा। आज मुझे स्वतंत्र करवाने वाले की इच्छा पूरी करने का वादा भी मुझे पूरा करना है। इधर शैतान करकट को देखते ही भगदड़ मच गई। भागो वरना ये जान से मार डालेगा। महारानी जी जल्दी कीजिए, भागिए, भागो माँ। नहीं, शैतान करकट के जादू के जाल से बचकर कहाँ भागोगे तुम। जादू का जाल, ओह यह क्या। उफ, इतने सारे जहरीले कीट, बचाओ। इधर रथ हवा से बातें करता हुआ नगर में प्रवेश कर गया। अरे महारानी जी का रथ। सेनापति कंठ फाड़कर चिल्ला उठा, भागो बाहर, बाजार खाली कर दो, अपने घरों में घुसकर अपने प्राण बचाओ। शैतान करकट का जादू का जाल फैल चुका है। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, जल्दी करो, भागो भागो। शैतान करकट का जादू का जाल, शैतान करकट आज़ाद हो गया। भागो, पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। पलक झपकते ही घरों के दरवाजे खटाखट बंद हो गए। जिससे जिधर जगह मिली वह वहीं जा छिपा। अरे भगवान, मैं बाहर ही रह गया, बचाओ। जो कहीं न छिप सके मौत उन्हें भगा ले गई। नहीं, बचाओ बचाओ, मदद। जबकि द्रुत वेग से दौड़ता रथ महल में प्रवेश कर गया। महल के खिड़की दरवाजे बंद कर दो। रथ से उतरकर रानी इंदुमती, राजकुमार मनीष तथा सेनापति तेजी से भागते हुए भीतर प्रवेश कर गए। द्वारपाल, भीतर आकर द्वार बंद कर दो। महल को चारों ओर से बंद कर दिया गया। उसी क्षण भीतर गुप्त द्वार द्वारा तीनों महामंत्री के कक्ष में जा पहुंचे। सेनापति, यह सब क्या है। कहीं बड़े राजकुमार अपनी कोशिश में सफल तो नहीं हो गए। जी हाँ महामंत्री जी, नगर में चारों ओर मौत अपना तांडव कर रही है। नगर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया है। पता नहीं कितनी ही निर्दोष जाने उन जहरीले कीटों का शिकार हो गई होगी। वह देखिए महामंत्री जी, अगर महल का एक जर्रा भी खुल गया तो सैकड़ों की संख्या में ये भयानक कीट महल में घुसकर तबाही मचा देंगे। किंतु सेनापति, सवाल ये है कि हम कब तक यहाँ इस कक्ष में कैद रहेंगे। और महाराज कहाँ है महामंत्री जी। महाराज, क्या बात है महामंत्री जी, आप चुप क्यों हो गए। महारानी जी, महाराज इस समय किसी से मिलने की अवस्था में नहीं है। क्यों। शैतान करकट महाराज से अपने प्रतिशोध की शुरुआत कर चुका है महारानी जी। उनका चेहरा, क्या हुआ उनके चेहरे को। मैं इसी समय उन्हें देखना चाहती हूँ। गुप्त द्वार से राजा के कक्ष में झांकते ही, नहीं, इससे पूर्व कि जानवर बन चुके राजा चंद्रगुप्त उन पर झपट पड़ते, महामंत्री ने गुप्त द्वार बंद कर दिया। नहीं, हे प्रभु, यह हमें हमारे किन पापों का दंड दे रहा है। तू सब्र से काम लो माँ। माँ, तुम फिक्र मत करो माँ, यह सब बड़े भैया के कारण हुआ है। ईर्ष्या की अग्नि में जलकर भैया इतना नीचे गिर जाएंगे, यह मैंने कभी सोचा न था। मुझे आपके इन आंसुओं की कसम माँ, मैं बड़े भैया को दंड दूंगा। लेकिन कैसे। अब शैतान करकट उसका साथ दे रहा है। तुम जानते हो कि शैतान करकट ने स्वयं चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जो कोई भी उसे इस कैद से मुक्त कराएगा वह उसका दास हो जाएगा। सहसा सेनापति बड़बड़ा उठा, तिलिस्म देव, तिलिस्म देव। इस समय हमारी मदद केवल तिलिस्म देव कर सकते हैं। तिलिस्म देव, हम समझे नहीं, कौन है ये तिलिस्म देव। जानने वाले इसके विषय में केवल इतना जानते हैं कि तिलिस्म देव ईश्वर का ही एक रूप है। पृथ्वी पर मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तिलिस इस समय अगर कोई शैतान करकट के जादू के जाल से हमारी मदद कर सकता है तो वे हैं तिलिस्म देव। किंतु बंद कक्ष से हमारी पुकार उन तक पहुंचाएगा कौन। कहते हैं सच्चे हृदय से कोई उन्हें पुकारे तो पुकार उन तक पहुंच जाती है। अब यही एक रास्ता दिखाई पड़ता है। तिलिस्म देव को स्मरण करो। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हे तिलिस्म देव, अगर मैंने जीवन में किसी का थोड़ा भी भला किया है तो मेरी पुकार की लाज रखना। आज सैकड़ों प्राण संकट में हैं। हमारी मदद करो तिलिस्म देव, मदद करो तिलिस्म देव। इसी क्षण राजकुमार मनीष, सबकी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है, किंतु मेरी आवाज़ केवल तुम सुन पा रहे हो। मैं जानता हूँ शैतान करकट एक क्रूर राक्षस की आत्मा है।
जिसने तुम्हारे राज्य में आकर उत्पात मचाया। कौन है, बचाओ। राजा चंद्रगुप्त ने राजगुरु की मदद से उसे कैद कर लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे। उसे ताबूत में बंद कर दिया। मुझे छोड़ दो। ताबूत का को गुफा में दफन कर दिया गया। तूने मुझे कैद किया है राजा चंद्रगुप्त। मैं तेरे सारे नगर को तबाह कर दूंगा और जो कोई मुझे इस कैद से निकालेगा मैं उसका दास बन जाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो। अब आप निश्चिंत रहें राजन। जब तक कोई ताबूत के 3 चक्कर लगाकर ताबूत नहीं खोलेगा और अपने खून का तिलक शैतान के मस्तक पर नहीं करेगा, यह स्वतंत्र नहीं हो सकता। और अब तुम्हारे बड़े भाई राजकुमार वीरगुप्त ने शैतान को स्वतंत्र कर दिया है, तो उसे दंड तुम्हें स्वयं देना होगा। शैतान करकट के जादू के जाल की काट शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ राजकुमार मनीष। इसी शक्ति के बल पर तुम शैतान करकट को समाप्त कर सकोगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठगा सा खड़ा राजकुमार मनीष एकाएक बड़बड़ा उठा। आप धन्य हैं तिलिस्म देव, मैं आपको 100 बार प्रणाम करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं उस शैतान करकट से टकराने जा रहा हूँ। तिलिस्म देव की दिव्य शक्ति मुझे प्राप्त हो चुकी है। ओह, क्या सच? मैं कहता था ना कि सच्चे हृदय की पुकार कभी निष्फल नहीं होती। गुप्त द्वार से होता हुआ राजकुमार मनीष महल की छत पर जा पहुंचा। ओह, ढेरों जहरीले कीट मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। हे तिलिस्म शक्ति, मदद कर। इसी पर राजकुमार मनीष के हाथों से तिलिस्मी जाल निकलकर हवा में उड़ा। वाह, सारे जहरीले कीट तिलिस्मी जाल में फंस गए हैं। तभी वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओह, शैतान करकट, साथ में बड़े भैया भी हैं। यह शैतान यहाँ भी आ पहुँचे। इधर राजकुमार वीर की निगाहें राजकुमार मनीष पर पड़ चुकी थी। ओह राजकुमार मनीष, शैतान करकट इस महल में रहने वाले सभी मेरे दुश्मन हैं। सबको खत्म करना है। वह रहा तुम्हारा पहला शिकार। शैतान करकट अदृश्य रूप में राजकुमार मनीष के निकट पहुँच गया। गुफा पहुंचकर तो तू बच आया, किंतु यहाँ तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? उफ, यह तो अदृश्य हो गया है। अब मैं इसका मुकाबला कैसे करूँगा? शैतान करकट ने उसे अपने दोनों हाथों पर उठाकर नीचे पटक दिया। हे तिलिस्म देव, मदद कर। दूसरे ही क्षण तिलिस्मी जाल शैतान करकट से लिपट गया। उफ, यह क्या? ओह, तिलिस्मी जाल के कारण अब वह दिखाई पड़ रहा है। शैतान करकट, तेरी शक्तियाँ नेकी की शक्तियों से नहीं टकरा सकती। यह देख, तेरा जिस्म गलना शुरू हो गया है। नहीं, अब तू सदा के लिए समाप्त हो जाएगी दुष्ट आत्मा। नहीं। फिर एक तेज धमाके के साथ जाल टुकड़े टुकड़े होकर धुएं में विलीन हो गया। एक तेज चीख गूंज उठी। तुम्हारे शैतान को मैंने खत्म कर दिया है शैतान, और अब तुम्हें भी दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आ रहा हूँ मैं। तलवार निकाल ले शैतान, फिर न कहना कि निहत्थे ही वार कर दिया। नहीं, अगले ही पल राज सिंहासन मेरा है, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। पहला वार तूने कर लिया शैतान, यह दूसरा वार मेरा। मुझे क्षमा करना बड़े भैया। दंड देते वक्त मेरी आंखों के सामने एक पापी था। नगर में मंडराता संकट समाप्त हो गया। ओह, ये भयानक कीट एकाएक ही धुआं बनकर गायब हो गए। ठीक उसी समय महल में शैतान करकट की मौत के बाद अब हमें महाराज की सूद लेनी चाहिए। न जाने वे किस अवस्था में हो। किंतु द्वार खोलते ही, पिताश्री, हे तिलिस्म देव, पिताजी को इस संकट से मुक्त करो। और उसी क्षण रोशनी का एक पुंज महाराज के चेहरे से टकराया। अगले ही पल महाराज ठीक हो गए। स्वामी, पिताजी। दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए तिलिस्म देव, तिलिस्म देव, तिलिस्म देव। राजकुमार मनीष, तुम्हारे राज्य व पिता पर आया संकट अब समाप्त हो चुका है। अतः अब मैं तुमसे अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ। अपने सुख को त्याग कर मानवता की भलाई करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। एकाएक ही राजकुमार मनीष ने महसूस किया कि तिलिस्म देव की विचित्र शक्ति उसके जिस्म से निकल चुकी है। तब, हे तिलिस्म देव, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी तिलिस्मी शक्ति वापस ले ली। आपके आशीर्वाद से मैं अपनी बुद्धि व बल पर ही राजकार्य चलाऊंगा। और फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर उसका राज तिलक कर दिया गया। तिलिस्म देव की जय। राजा चंद्रगुप्त जिंदाबाद। राजकुमार मनीष की जय। समाप्त।